श्री राजा रामचंद्र की। बहुत ही सुंदर चैप्टर हम लोग पिछले दिनों से सुन रहे इस चौथे अध्याय में। यज्ञ करना चाहिए हर किसी को, और सबकी सहूलियत के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञ है। हवन पूजन भी यज्ञ है, तप करना यज्ञ है, अहिंसा धर्म का पालन करना यज्ञ है, प्राणायाम करना यज्ञ है, दान देना यज्ञ है, स्वाध्याय करना यज्ञ है, अपने धर्म पालन के लिए कुछ कष्ट सहे यह भी यज्ञ है। बहुत तरह के यज्ञ का वर्णन भगवान ने कहा और बोले यज्ञ करने से जीवन में मनुष्य की सुख शांति बढ़ता है, उसकी उन्नति प्रगति बढ़ती है। और यज्ञ नहीं करने से, अब जैसे बैंक में कुछ जमा करेंगे तभी नहीं निकलेगा, उसी तरह जो हम करते उस काम में फल मिलता है। अब हम कुछ अच्छे कर्म ही नहीं करेंगे तो अच्छा रिजल्ट कहाँ से मिलेगा हमारे जीवन में। आदमी पौधा लगाया, पेड़ बना, फल मिला, जीवन में सुख कहाँ से आएंगे? पुण्य कर्म से, सत्कर्म से। और सबसे अच्छे कर्म जो भगवान के लिए किया जाए वही तो यज्ञ है। यज्ञार्थात् पुण्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुख संघर्ष समाचरण। जो अपना कर्म है, शुद्ध कर्म है, पवित्र कर्म है, पूजा पाठ है, उसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए शुद्ध भाव से किया जाए, परमात्मा को समर्पित करके किया जाए, निष्काम भाव से किया जाए, वही यज्ञ है। और जो अपने स्वार्थ के लिए बिना उचित अनुचित का विचार किया जाए वो कर्म है। यज्ञ का फल मुक्ति और कर्म का फल बंधन। तो भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टा मृत्युभुजो याति ब्रह्म सनातनम नाम लोकस्ते यज्ञ कुतन्य कुरुशतम। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो यज्ञ करता है और यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन जो परम परमात्मा है उसकी वो प्राप्ति करता है। और जो इंसान यज्ञ नहीं करता है यानी श्रेष्ठ कर्म से बिल्कुल दूर है, वो इंसान इस मनुष्य लोक में यहाँ भी उसका जीवन सुखदायक नहीं होता, परलोक की बात तो छोड़ ही दो। जो आदमी शुभ कर्म ही नहीं करेगा सुख शांति कैसे मिलेगा? न यहाँ मिलेगा न वहाँ मिलेगा। जैसे कोई आदमी बहुत गरीब है, दरिद्र है, पैसा ही नहीं उसके पास, तो उसका जीवन कैसे है? बाजार में हर चीज़ है, पैसा नहीं तो मिलेगा। वैसे ही संसार में सब सुख है, लेकिन हमारे पास पुण्य ही नहीं है, तो हमें जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। जब आदमी को लगता हो कि मेरा समय खराब चल रहा हो, भाग साथ नहीं दे रहा हो, तो शुभ कर्म करें। भाग खराब कर क्या? आपके पिछले जन्म का या इस जन्म का जो पाप है वो प्रकट हो गया है। पाप की मात्रा आपके जीवन में ज़्यादा बढ़ गया तो दुख रोग शोक बढ़ेगा। पुण्य की मात्रा बढ़ गया तो सुख शांति संतोष ये सब बढ़ेगा। जीवन में आपका ऐश्वर्य बढ़ेगा। इसलिए शुभ कर्म हमें करते ही रहना है। फिर भगवान कहते हैं एवं बहुविधा यज्ञा विदिता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विदितान सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्य से। भगवान बोले जितना मैं बताया तो संक्षेप में यज्ञ का प्रकार बताया। बहुत तरह के और यज्ञ है, जो बने वो करे। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई भी शुभ कर्म नहीं है, वो रूटीन में नहीं है, शुभ कर्म नहीं करता, तो उसका जीवन पशुवत है। कुछ तो होना चाहिए। कुछ सेवा करो, परोपकार करो, यज्ञ के नाम पर हवन पूजन ही करो, दान ही दो, मदद ही करो, स्नान ध्यान ही करो, कुछ तो करो। भगवान कह रहे हैं अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं तो फिर जो हमारा जीवन है वो क्या है? पशुवत है। हम खाली खा रहे हैं, सो रहे हैं, बाल बच्चा पैदा कर रहे हैं, डर रहे हैं, समाप्त हो जाएंगे। तो ये कर्म तो पशु भी करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनानि समानानि पशुनानि च। खाना पीना, बाल बच्चा पैदा करना, डरना, सोना, ये हम पशु में फिर कोई फर्क नहीं होता है।
फर्क कहाँ से होता है? जब हम कोई शुभ कर्म करते हैं। अब यहाँ बहुत सारे बूढ़ा बूढ़ी लोग बैठे हुए हैं, अपने से जो आराम से हो सके वही कीजिए, माला फेरिए, भगवान का नाम लीजिए। नाम जप सबसे बड़ा है, जापे करते रहिए, राम 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 जपते रहिए, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, राधे राधे राधे, कुछ भी कह, जिनमें श्रद्धा हो, शिव शिव जिनको मानते हैं। आप कुछ भी नहीं कर रहे तो फिर क्या करें आप? आपका जीवन जो है वो फिर एक तरह से बेकार जा रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं शुभ कर्म करना है। और जब शुभ कर्म करते 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 सारे शुभ कर्म का फल कहाँ खत्म होता है? सत्संग में। सारे यज्ञों का हेड कौन है? सत्संग। इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। तो भगवान कहते हैं उस ज्ञान यज्ञ तक पहुंच गया तो काम तुम्हारा हो गया। आप कुछ कर्म कांड ना भी हो रहा है तो कोई बात नहीं है। जो सत्संग कर रहा है, सत्संग से ज्ञान प्राप्त कर रहा है, वो अब डायरेक्ट परमात्मा के पास आ गया, उन सब से पास कर गया। जितने प्रकार के भी हम कर्मकांड का हम लोग इस यज्ञ का वर्णन सुने, इन सब की आवश्यकता हमारे जीवन में है। कब तक? जब तक कि हमें ज्ञान न हो जाए, हम सत्संग का आदि न हो जाए। जब हम सत्संग में आ गए तो सब सार्थक हो गया। अब सत्संग के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। इसलिए भगवान कहे, जैसे शॉर्टकट में हम लोग सुन रहे हैं, इसका चर्चा हो चुका है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्वदर्शिनः। अब इस ज्ञान के लिए तुम्हें ज्ञानी का खोज करना चाहिए, किसी तत्वदर्शी के शरण में जाना चाहिए। यहाँ एक बात हम बता दें, आप इसको नोट कर लीजिए। भगवान अर्जुन को नहीं कर रहे कि मुझे छोड़कर कहीं ज्ञान लेने जाओ। भगवान जनरल बात कर रहे हैं। अर्जुन को तो भगवान मिले हुए हैं, हम सबको, हालांकि हम लोग को गीता माता मिल गए, अब यहाँ से भी बेड़ा पार है। लेकिन जब तक हम लोग गीता माता से भी दूर थे, या गीता की विशेष व्याख्या करने के लिए गुरु चाहिए, गीता समझाने के लिए गुरु चाहिए। तो जो आम व्यक्ति है, जो गीता नहीं पढ़ता है, गीता का ज्ञान नहीं ले रहा है, जिसको आत्मा परमात्मा का जानकारी नहीं, उसे कोई ना कोई तो गुरु के संरक्षण में जाना होगा। ऐसे हर स्तर पर गुरु की आवश्यकता है, हम सबको गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि गाइडलाइन तो देने वाला चाहिए। किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना हो तो उस क्षेत्र का गुरु चाहिए। तो गुरु, जैसे संसार के गुरु, स्कूल कॉलेज के गुरु आप फीस दे के पढ़ लिए, यहाँ जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो हमारी श्रद्धा देकर ज्ञान देंगे। गुरु की इतनी महिमा है कि अगर भाव वाला, श्रद्धा वाला बढ़िया शिष्य मिल जाए तो गुरु पल में अज्ञान से उसके अंदर के सारे मोह माया को मिटाकर उसे ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप का दर्शन करा देंगे। हम में कमी होता है, ऐसा बहुत सारे उदाहरण है। तो गुरु आशीर्वाद देकर शिष्य को आत्मज्ञान करा दिए। तो हमारे अंदर में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, विधि पूर्वक गुरु के शरण में जाएं, दंडवत होकर प्रणाम करें, उनकी सेवा करें। सेवा का अर्थ है उनकी बात मानना, सुनना। सेवा का अर्थ नहीं होता है कि आप किसी को देह से ही सेवा करें। अनुशासन में रहना भी बहुत बड़ी सेवा है। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, तो जिस ज्ञान की चर्चा भगवान कर रहे हैं, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद फिर दोबारा मोह माया नहीं व्याप्त, आगे बताएंगे, और संसार में भटकना नहीं पड़ता, उस ज्ञान को गुरु बताएंगे जो तत्वदर्शी हैं। तो सत्संग में आप लोग आ गए तो समझ लीजिए आप टॉप क्लास में आ गए। अब जो हम यहाँ पे सुनते हैं, भगवान हम सबको जो निर्देश देते हैं उसका पालन अगर हम करने लगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं एयासि पांडव एन भूतान शिष्य न द्रक्ष्यात्मन्यथो मयि। उस सद्गुरु संत उस तत्वदर्शी ने जो हमें ज्ञान दिए, अगर हम उसको अपने जीवन में उतारें, जो विधि विधान बताओ उसका पालन करें, नियम संयम से रहें, श्रद्धा से गुरु के बताए हुए उपदेश को अपने जीवन में उतारें, तो हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा।
और एक बार अगर वो ज्ञान में प्राप्त हो जाए तो भी जीवन में दोबारा कभी मोह माया नहीं व्यापेगा। यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, अर्जुन दोबारा ऐसे मोह माया में नहीं पड़ोगे जिस तरह से अभी मोह माया में व्याप रहा है, संसार में फंसे हुए हो। जिस किसी को भी आत्मज्ञान होता है फिर वो संसार सागर में नहीं बंधता, नहीं डूबता। एना भूतान्य से न द्रक्ष्यात्मथोमयी, उस तत्व ज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा तो संपूर्ण प्राणियों में, पहले अपने में और उसके बाद मुझ में, सबको देखेगा। तत्व ज्ञान होने के बाद परमात्मा ही परमात्मा शेष रह जाते हैं। हमारे अंदर ही परमात्मा, आपके अंदर ही परमात्मा, और सारा संसार ही परमात्मा के अंदर। जैसे कोई सागर में चला गया तो नीचे सागर, ऊपर सागर, दाया सागर, बाया सागर, सागर ही सागर। और सागर में अगर बूंद चला गया जल का तो सागरमय हो गया। तो हमारे संत और शास्त्र कहते हैं कि जैसे समुद्र का जल घड़ा में भरकर समुद्र में छोड़ दो तो जल समुद्र का ही है, समुद्र में ही है, लेकिन बीच में एक घड़ा आ गया, घड़ा फूट जाए या घड़ा से बाहर आ जाए तो समुद्र में आ जाए। तो हम सब परमात्मा के ही अंदर है, सारा ब्रह्मांड परमात्मा का ही स्वरूप है। लेकिन हम ये शरीर को अपना रूप मानकर, सब कुछ मानकर एक आवरण में फंस गए कि मैं तो ये शरीर हूँ। तो जब हमें पता चलता है कि मैं शरीर आत्मा हूँ, मैं आनंद में हूँ, शांति में अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घटघटवासी और से परमात्मा का हूँ। यह जब अनुभव हो जाता है, जो अभी मौखिक अनुभव है, बौद्धिक नहीं है, आत्मिक नहीं है, तो आत्मिक ज्ञान हो जाएगा कि वास्तव में शरीर आत्मा हो, तब क्या होगा, हम अपने उस स्वरूप को प्राप्त कर जाएंगे। वैसी परमात्मा को जो मेरे दाएं हैं, बाएं हैं, आगे हैं, पीछे हैं, ऊपर है, नीचे है, दसों दिशाओं में हमारे परमात्मा ही परमात्मा है, सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है। लेकिन अभी शरीर मानकर उससे दूर हो गए। शरीर भाव टूटा, ये घड़ा जैसे समुद्र का घड़ा फूटा तो सागर का बूंद सागर में ही चला गया, था सागर बन गया। ऐसी जैसी शरीराशक्ति खत्म हुआ, मैं शरीर आत्मा, वैसे हम परमात्मा में होकर परमात्मा में बन जाएंगे। तो जब परमात्मा में बन जाएंगे फिर मोह कहाँ से व्यापेगा। अभी मोह का कारण क्या है, हम खुद को भी शरीर मानते हैं और लोग को भी शरीर मानते हैं। हम आत्मा परमात्मा उसी परमात्मा का, तो मोह कहाँ मानते कि मैं हूँ, मैं पिता हूँ, मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, मैं पुरुष ही मेरी स्त्री है, या मैं स्त्री में मेरे पति हैं, भाई है, घर है, मकान है, कुछ नहीं, सब परमात्मा ही परमात्मा। तो मोह माया का जगह कहाँ बचा। इस तरह से हमारा उद्धार हो जाता है। इतना ही नहीं, अब मन में किसी का भाव हो हम इतने पाप किए हुए हैं, हमें कैसे परमात्मा मिलेंगे, तो भगवान कहते हैं एक बार ज्ञान तो हो जाने दो। ज्ञान क्या है, अपने स्वरूप को जानना, जो मैं हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पाप हमसे हो गया तो हम आत्मा से खत्म हो गए, हैं तो वही, बस एक बार जान गए तो बेड़ा पार है। आप ही चेरसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वं ज्ञान प्लवनैव द्विजनम संतरिष्यसि। भगवान बोलते अगर इस धरती पर सब पापियों में भी तो सबसे बड़ा पापी है, तो भी इस ज्ञान रूपी नौका से निश्चित रूप से तुम समस्त पाप समूह से तर जाएगा। क्यों, एक लाइन का जवाब है, हम आत्मा हैं। ये अनुभव हो गया तो पता चला कि आत्मा तो आग करता है, कुछ किया ही नहीं, तो भोगेगा क्यों। अभी तक हम अपने पर सब थोपे हुए कि मैं ही किया हूँ, मैं फलना हूँ, मैं फलने हूँ, मैं ये किया, मैं वो किया, अच्छा किया, बुरा किया तो अच्छा का फल पुण्य, बुरा का फल पाप दुख। जब हम कुछ किए ही नहीं, सुवास स्व फले रे वो मोक्ष से कर बंध रही संन्यास युक्तात्मा युक्त मापस्य। सब परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की लीला है। जब कर्ता का भाव खत्म हो जाएगा तो भोक्ता भी हम नहीं बनेंगे। इसलिए ज्ञान होने के बाद फिर कुछ भोगना नहीं पड़ता है। यथि ध्यान से समिध्वाग्नि भस्मसात् कृते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कृते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को पूर्ण रूप से भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि जिसके अंदर ज्ञान प्रकट हो जाए
उसका वो ज्ञान रूपी अग्नि उसके संपूर्ण कर्मों को, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। वो व्यक्ति किसी प्रकार के फिर कर्म का भोक्ता नहीं बनता है। क्यों? उसके अंदर कर्तापन का अभिमान चला गया। तुम कुछ किए नहीं तो होएंगे क्यों? वो अपने आत्मानंद में डूबा रहता है। न ही ज्ञान न सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। अर्जुन समझो, इस संसार में, इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। कुछ भी कोई कर ले, यज्ञ किए, जब तक यज्ञ कर रहे हैं, बैठे हुए हवन कर रहे, शुद्ध है, शरीर फिर अशुद्ध हो गया, बुढ़ापा आया, मल मूत्र से शरीर अशुद्ध हो रहा है। शरीर तो गंदा ही गंदा है ना, कितना देर शुद्ध रहेगा? लेकिन हम शरीर ही नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा हमेशा से शुद्ध चैतन्य है। तो जब आत्मज्ञान हो गया तो फिर कहीं से मल नहीं है। अभी सब घर में हैं, घर जैसा भी उससे भी क्या लेना देना है? कुछ देर अगर कहीं झोल तो भी लगा तो साफ कर लिए। वैसे ही हम इस शरीर रूपी मकान में रहते हैं। मैं श्रेणी आत्मा और परमात्मा का हूँ, और इस शरीर में निवास है मेरा। तो जब हमें ज्ञान हो गया तो फिर कोई शक्ति ही नहीं, कोई कारण ही नहीं कि हम फिर से अपवित्र हो जाए। आत्मा कभी अपवित्र हो ही नहीं सकता। आत्मा तक किसी का पहुँच नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लन्त्यापो न शुष्यति मारुता अग्नि जल हवा, कोई भी तत्व इस तक पहुँच नहीं सकता। आत्मा दिव्य है, चेतन है, मल रहित है, चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन एक ज्ञान प्रकट कैसे होगा? तो भगवान कह रहे साधन से। जो व्यक्ति परमात्मा के लिए ही जी रहा है, हर काम परमात्मा के लिए कर रहा है, हे प्रभु आपके लिए, हे प्रभु आपके लिए, और सत्संग कर रहा है, उसे अपने आप समय के साथ ज्ञान प्रकट हो जाएगा। इसीलिए आदत बना लीजिए। यहाँ पे भगवान कहते तत्स्वयं योग संसिद्ध, योग के प्रभाव से खुद सिद्ध हो जाएगा। कालेनात्मनि विन्दति, समय के साथ आप सब एक दिन आत्मज्ञानी हो जाएंगे। बिल्कुल अनपढ़, जो एक अक्षर पढ़ा लिखा नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को लाकर सत्संग में बैठा दीजिए, कम खोपड़ी वाला, लेकिन उनमें श्रद्धा होनी चाहिए, चंचलता नहीं होनी चाहिए। चंचलता हुआ तो गया काम से। गंभीरता होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, अंदर में भाव न चाहिए कि मैं ईश्वर के शरण में हूँ, ईश्वर सब कुछ प्राप्त करने आया हूँ। मनोरंजन के ख्याल से नहीं आना है, टाइम पास करने नहीं आना है, नहीं तो फिर जैसे तो वैसे ही रह जाइएगा। क्योंकि आगे भगवान बोलेंगे कि यह ज्ञान तो मिल रहा है लेकिन श्रद्धा जरूरी है। तो केवल कर्म योग, हर काम परमात्मा के लिए करने, अथवा ध्यान, जो चिंतन है, मैं से नहीं उसमें रहने वाला दिव्यात्मा हूँ, मैं आनंदमय हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वास से परमात्मा का मैं से नहीं इसमें रहने वाला दिव्यात्मा। इसका चिंतन होना चाहिए, कुछ देर अनुभव होना चाहिए। ये सर पैर हाथ ये वो अंग है, इसके अंदर मैं रहता हूँ, इस शरीर इसका घर है और मैं दिव्यात्मा हूँ। तो अगर हम इस तरह का प्रैक्टिस करें तो इससे क्या होगा? हमें आत्मज्ञान हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा। शुरुआत कहाँ से है? सत्संग से, गुरु से, और धीरे धीरे भगवान ने सर जोड़ दिया कि श्रद्धा रहना चाहिए। श्रद्धा नहीं रहेगा तो नहीं होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्प्रहसन्यतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अश्रेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, एकदम कम पढ़ा लिखा, बिल्कुल अनपढ़ गंवार भी, कम माथा है, लेकिन श्रद्धा हो और सत्संग में आकर बैठ जाए, आप देख लेना सारे ज्ञान उससे प्रकट हो जाएगा। चूँकि अपना सत्संग का लंबा रिश्ता है, हम लोग वर्षों से यहाँ सत्संग कर रहे हैं, तो मैं कई बूढ़ा बूढ़ियों से मिला, माताओं से मिला, बाबाओं से मिला। यहाँ पीछे रहते थे मिस्त्री जी, उनके पिता, नाम भूल रहा हूँ मैं, गणेश या कुछ नाम था। अपने सत्संग में सबसे किनारे बैठते थे, इसे कोना पे,
वहाँ ठाकुरबाड़ी में वो आते थे और शंकर भगवान के जो मंदिर था उसके कोना पर बैठते थे, चादर ओढ़े रहते थे पूरा, यहाँ से यहाँ इसे मुंह तोपे रहते थे, ये उनका पोशाक था साल दो, और चुपचाप बैठते थे चले जाते थे। पूरे सत्संग के दरमियान मुझसे कहीं बातें नहीं हुई, कई साल सत्संग की। हाथ जोड़ते थे, मैं हाथ जोड़ता था, कैसे बहुत सारी सत्संगी माताएं बहनें आती हैं, पुरुष लोग आते हैं। क्योंकि मैं बैठता हूँ ठाकुर जी का भक्त बनकर, उसके बाद मेरे अंदर कोई भावना नहीं होती, इसलिए मैं जनरली बात नहीं कर पाता। अब वो जो है, जब उनका प्राण छूटा, शरीर छूटा, तो उनका पुत्र जो मिस्त्री, राज मिस्त्री का काम करते हैं, आगे पटेल नगर में मकान बना लिए, 5:30 बजे भोर में ही मेरे पास पहुँचे खोजते हुए। उनको आइडिया था कि मैं यहाँ रहता हूँ, तो खटखटाए, गेट खोला, उनसे मेरी पहली बार बात हो रही थी। वो बैठे, बोला मुझे, मैंने कहा चेहरा से देखा लग रहा है, मुझे मेरे पिताजी सत्संग जाते जो कोना में बैठते हैं, 4 बजे भोर में उस शरीर छोड़ दिए और बोले थे कि आपको बता दें, सिर्फ 12 बजे रात को हम लोग को उठाया, बोले कि सब सुनो आज हम जा रहे हैं, एक लोटा पानी पिला दो। हम लोग हंसा गए, क्या इससे करते हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? तो कि आज चले जाएंगे। तो हम बोलबो कि घर में पैसा वैसा भी नहीं, आप काहे को आप टेंशन दे रहे हैं? तो बोले चिंता मत कर। और सचमुच वो एक लोटा पानी पिया, बैठ के उठ के चले गए। क्या माने, आदमी कहता है कि अंतिम समय में कैसे निकलेंगे। देखिए अपना, जैसे बाबा यहाँ बैठ के कथा सुनाते थे और कितना सहज में चले गए, उसी तरह से वो भी बैठकर कथा कहते हुए चले गए, भगवान का नाम लेते हुए, और उनका शरीर छूटा। आधा घंटा बाद एक आदमी आया गेट खटखटाने, तब ये लोग भी उठे। क्या हुआ? देखिए बाबा किससे कुछ पैसा लिए हुए थे 6-7 साल पहले, हम बाहर चल गए थे, आजे लौटे हैं तो सोचे पैसा दे दे, लीजिए, उनका काम क्रिया के पैसा दे दिया। तो बहुत सारी बात बताए। वो घर में किसी से बोलते नहीं थे, बैठ के जब बैठ के भोजन के जहाँ मिलता मांगते नहीं थे, जब फुर्सत मिला बहुत दिन आदि बैठे रहे। और वो बेटा बोला कि कभी कभी हमको कहते थे कि बाबू हमारे दीर्घावा पर 4 आना 8 आना पैसा रहेगा तो दे देना। हम पूछते थे बाबू कुछ चाहिए, तो ना, वो बाबूजी बोलते थे उनको, तो ना कुछ दे दिया से मंगल और शनिवार के हम जाही ठाकुरबाड़ी में आरती में कुछ देवेला रहतो तब, न तो कोई बात ना। सो ही इतने वो मांगते थे। देखिए क्या थे, तो वो क्या थे, मैंने पूछा वो कितना पढ़े लिखे थे, तो कैसे थोड़ा मानी रामायण पढ़ लेते थे। उनकी श्रद्धा कितनी थी। और मुझे इस बात का भी अफसोस हुआ कि कभी उनसे 6 साल के दरमियान बातचीत नहीं हुआ मेरे सत्संग में। बहुत सारे ऐसे संत महात्मा हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद था। उन्होंने अपने बेटा से कहा कि मानो या मत मानो, लेकिन कभी कभी जाना बाबू, तुम्हारा भी भलाई होगा, सत्संग जाना, उनका सत्संग में बैठना। शुरू में कुछ दिन आए, फिर वहीं छूट गया, ठाकुरबाड़ी आना जाना छूट गया, तो उनका भी छूट गया। तो एक श्रद्धा भाव होता है। इसी बात को भगवान कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्प्रसन्नेन्द्रिय, जिसमें श्रद्धा और तत्परता हो उस परम ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। सक्सरिया के ठीक जो अपोजिट मकान है, देखिएगा ग्रिल है, उसे बड़ी मिस्त्री रहते, वो चमरू माठसा का छाता के थे। हम लोग सक्सरिया में क्रिकेट खेलते थे, तो बॉल जाता था तो कभी कभी लाने जाते थे, तो हंसते थे। हम लोग बोलते थे बाबा गलती से आ गया, बोले ले जा। वो परम पूज्य गीता हाट बाबा के शिष्य थे, जिनका शिष्य मैं बाद में बना, मैं जानता भी नहीं था। और लोग उनके साथ बैठते थे तो बोलते थे कि मेरे गुरुदेव पहाड़ पर वृक्ष से बात करते, पक्षी से बात करते, तो मैं हंसता था। भैया बोलते तुम्हारे बहुत सिद्ध पुरुष है, उनका गुरु वहाँ, तो मैं हंसता था कि देखिए कि क्या बात लोग फेंकते हैं। लेकिन जब मैं कई साल बाद उनके बाद जुड़ा, जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था तो वहाँ बॉल खेलता था, उनसे लाने जाता था, और मैं उसके 4-5 साल बाद गीता हाट बाबा के संपर्क में आया। और तब मैं जाना, तो जब गुरुदेव आए, उनसे मिलने आए थे, उनके शरीर छूटने के बाद उनके गांव आए थे,
तो लोग पूछा कि बाबा इनकी क्या स्थिति हुई, तो जोर से ठहाका लगा गीता 8वां, यानी वो चला गया परम गति को प्राप्त करने। मुझे बड़ा अफसोस लगा कि काश मैं जान जाता कि संत है और मैं इनके संपर्क, तो श्रद्धा नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन फिर मैं यह भी मानता हूँ कि वो मुझसे कभी कभी प्रेम से कुछ बोलते थे। जब मैं उनके बागान में जाता था, बड़ा सा ग्राउंड था, उसमें एक ही रूम बना के रहते थे वो, तो कहीं कुछ पौधा उधा पटपन ये सब, तो मैं सेवा कुछ कर देता था। तो शायद उनके आशीर्वाद से मुझे परम पूज्य गीता 8 बाबा मिल गए। गीता 8 बाबा की कृपा से गीता माता की कृपा विशेष हो गई, भगवान कृष्ण का कृपा हो गया। तो आपके पास सबसे बड़ा जो हथियार है वो श्रद्धा है। ये श्रद्धा ही तो है कि प्रभु प्रकट हो जाते हैं कहीं से भी। प्रहलाद की श्रद्धा थी कि भगवान खंबा से प्रकट हो गए, तो भगवान ने यहाँ पे 2-3 शब्द जोड़ा है, ध्यान से सुनिए। श्रद्धावान लभते ज्ञान, अगर आप श्रद्धावान हैं, श्रद्धालु हैं, तो आप में ज्ञान प्रकट होगा। लेकिन 2 शब्द भगवान ने और कहा, तत्पर, आप में श्रद्धा के साथ तत्परता होनी चाहिए। अब सत्संग हम लोग शुरू करते हैं 5 बजे, कोई आ रहा है जब मन तब जा रहा है, तो श्रद्धा ही कमी है। हालांकि भी एक श्रद्धा है कि आ जाना, शामिल हो जाना। बहुत बार हम लोग क्या देखते हैं कि आज के बाबा लोग कहते हैं कि बीच में सत्संग से उठ के चल गया या आया तो फल नहीं, या खड़ा है, खड़ा होकर सुन रहा है तो फल नहीं, सो गया तो फल नहीं। चलो कुछ ठीक है बोलते हैं, श्रद्धा से सुनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है 1 घड़ी आधो घड़ी आधो में पुण्यात, जितना बने, लेकिन जानबूझकर मनोरंजन के ख्याल से टाइम पास करने सत्संग में नहीं आना है, समझने आना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए आना है। हम लोग गीता माता के माध्यम से बात कर रहे हैं, यहाँ गीता पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है कि वो हम लोग को देख लें। ठाकुर जी हम लोग को देख रहे हैं कि हाँ कौन कौन आता है मंदिर में, कैसे आता है। अब आप बाकी भी देखिएगा, जिनमें ज़्यादा श्रद्धा प्रभु के ज़्यादा नज़दीक है, और जिनमें श्रद्धा कम है दूर हैं। अपनी श्रद्धा बढ़ाइए, श्रद्धा नहीं है अगर आप में, और तत्परता दिखाइए। कितनी गर्मी, फिर भी सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं, क्यों? श्रद्धा भी है और तत्परता दिखाकर आ गए। और तीसरा, संयत इंद्रिय, सत्संग में बैठकर सांसारिक बात नहीं करना चाहिए। संयत इंद्रिय, इधर उधर ताक झांक झूठ सच, कोई मुंह में हाथ डाले हुए, कोई सो गया, कोई बात कर रहा है, कोई दूसरे से हंस बतिया रहा है, तो यह फल कम जाएगा। 3 चीज़ लेकर सत्संग में आइए, ज्ञान प्रकट हो जाएगा। श्रद्धा लेकर आइए, पूरी तत्परता एकदम भाव में आइए, और तीसरा संयमित होकर सत्संग सुनिए। ज्ञानम लज्वा प्राम शांति अचेनाधिगस्ति, जिससे ज्ञान प्राप्त हो गया उस व्यक्ति के जीवन में परम शांति की प्राप्ति हो गई। अब वो व्यक्ति कभी संसार में गिरेगा नहीं। हम लोग क्यों छटपटा रहे हैं, क्यों दुर्दशा हो रहा है? क्योंकि ज्ञान नहीं है। हाँ, आत्मा मानते शरीर, कुछो कर लीजिए ना दुनिया में, 1000 जन्म लीजिए, और जितना धन जमा करना कर लीजिए, जितना मकान बना लीजिए, ना शांति मिली थी ना मिलेगी। आप इस शरीर को चाह रहे हैं कि सुखी कर दे, ये सुखी हुए वाला ही नहीं, और आत्मा को सुखी करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो सुख की राशि है, चेतन अमल सहज सुख राशि। यहाँ खाली जानने की आवश्यकता है, जान गए तो आनंद ही आनंद, नहीं जाने तो नाक पर टक के भी कोई मर जाए संसार में, शांति सुख नहीं मिलने वाला है। जितना मेहनत करना है कर ले। अब इसको समझ लेगा वो क्या करेगा, टाइम चुरा के भजन करेगा। अरे बाप रे, कोई दुकानें चला रहा है, ग्राहक नहीं है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जप रहा है। ग्राहक आया तो ग्राहक के भगवान देखा, सेवा कर दिया। आप जब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर लेंगे, यानी आपको जब तक आत्मज्ञान न हो जाएगा, परमात्मा का अनुभव नहीं हो जाएगा, आप कुछ भी करके इस संसार में सुखी नहीं हो सकते हैं, कभी नहीं होंगे। चाहे लाख नहीं करोड़ जन्म लेना पड़े, अनंत जन्म लेना, सुखी तभी होंगे जब आप परमात्मा को जान जाएंगे। अज्ञास्त्राधानस्य संस्यात्मा विनश्यति, नाम लोकोस्ति न परो न सुखम संस्यात्मन। जो व्यक्ति अज्ञश्चा अस्त्रधानस्य, जिस व्यक्ति में न तो विवेक है, अज्ञास्चा मन अज्ञानता है,
अश्रद्धा जिसमें श्रद्धा नहीं है, और संशयात्मा है, वो व्यक्ति को भगवान बोल रहे हैं स्थिति उसकी ठीक नहीं है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, अज्ञानी, अश्रद्धालु और संशयी ये व्यक्ति विनश्यति, उसका विनाश हो जाएगा। नाम लोग अस्ति न परो न सुखम संस्यात्, न यहाँ सुख मिलेगा न वहाँ सुख मिलेगा। भावना कैसे पता चलेगा? कोई आदमी कहता है हाँ मुँह चाल जाता है मंदिरवा में, अरे का भगवान है कि ना है, कोई देखा है? बगल के गोतनी जाती है तो हम चला, बगल के बाबा जा दोस्त जाते हैं हुआ चल, समय हमारे कट जाए, दो गाल हुआ जाके हम बतिया भी ले ही अपन झूठ सच। उस व्यक्ति को दुर्गतिया होना है, लाभ की बात तो छोड़ दीजिए। जिसका इरादा ही खराब है, नियत ही खराब है, जिसके अंदर श्रद्धा ही नहीं, अज्ञानता में डूबा हुआ है, और जिस व्यक्ति के मन में सत्संग के प्रति, परमात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो संशय आत्मा विनश्यति, उसका विनाश होगा। नाम लोग अस्ति, यहाँ भी सुख नहीं मिला, न परो न सुखम संशयात्मा, न यहाँ न वहाँ, दोनों गया उसका। इसलिए करना क्या है? करना इतना ही है कि आप जब सत्संग भजन करते हैं तो प्रयास कीजिए, पूरी श्रद्धा से कीजिए। जिस व्यक्ति के अंदर भरोसा नहीं है उसको सत्संग, कोई काम, कोई चीज़, डॉक्टर पर विश्वास नहीं है, दवा खाते रहिए, फायदा नहीं। बिनु विश्वास न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, कोई है न दृढ़ अनुराग। विश्वास नहीं तो भगवान का कथा सूट ही नहीं करेगा, और विश्वास है तो प्रभु की कथा उसके लिए अमृतमय बन जाएगा। परीक्षित जी विश्वास से सुने, 7 दिन में भगवत प्राप्ति किए, इस भवसागर से निकले। चंद्रदीप बाबा श्रद्धा के साथ कथा सुनाते रहे, बैठकर राम राम करते चले गए। इस कलयुग में लोग कहता है तुलसीदास जी, सूरदास जी तो बहुत बड़े संत हैं। चंद्रदीप बाबा के बारे में गांव में पता लगा लीजिए, पूरे परिवार को 3 बजे भोर में उठा दिए, उठो जा रहे हैं, सब राम राम जपो, रोना कोई नहीं। आज खाली इतने बोले कि हमको कष्ट न हो रहा है, तो प्राण कैसे निकलेगा? भतीजा भूषण कहा कि आप संत हैं, संत को कहीं कष्ट होता? हाँ हाँ ये बात तो है। थोड़ा सा सांस लेने में उनको दिक्कत हुआ, पीछे उठक गए, थोड़ा सांस 2-4 बार कष्ट लिया, राम राम कहते चले गए। वाह, पूरो चंद्री बाबा की जय। यह है श्रद्धा। कोई यूनिवर्सिटी पढ़ कर आए थे, पढ़ते सुनाते, पढ़ते सुनाते प्रभु को प्रिय हो गए। प्रभु का आ जा बा, निकलो। इसलिए अपने अंदर में श्रद्धा बढ़ाइए, विश्वास बढ़ाइए, यही सार है। भगवान को प्राप्ति का बस एक ही चीज़ है, विश्वास, श्रद्धा। 2 श्लोक इसमें और रह गया, हम लोग अगला दिन सुनेंगे। आज का सारांश यही है कि शुभ कर्म करते रहिए। शुभ कर्म परमात्मा के लिए कीजिए, यज्ञ हो जाएगा, अपने लिए मत कीजिए। अरे हम ईश्वर मेरा अपने हैं, कोई बेटा बेटी ला के कोई चीज़ माँ बाप को दे दिया तो माँ बाप क्या करेंगे? बाले बच्चा करना सब है। ईश्वर हमारे हैं, इसलिए जो भी करना है ईश्वर के लिए, वो हमारा सबसे भला चाहने वाला है। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति वृष्टि। हमारा परम सुहित कोई है तो प्रभु ही है। तो इनके शरण में पड़े रहिए, लगे रहिए, आप श्रद्धा बढ़ाइए, विश्वास रखिए। जो प्रभु सुर तुलसी को तार दिए, ध्रुव प्रहलाद का कष्ट हरे, गज अजामिल सदन कसाई जैसा को तार दिए, वो हमें भी तारेंगे। प्रभु पर भरोसा रखते हुए ज्ञान प्राप्ति का प्रयास करते रहिए, सत्संग कीजिए, भजन कीजिए, वैसे ईश्वर रहने वाला दिव्यात्मा उसका अनुभव कीजिए, और विश्वास रखिए। निगेटिव सोच के लोग से अलग रहिए। गुरु घंटाल के चेला चेली से दूर रहिए, माथा घुमा देगा। हालांकि आप लोग कमज़ोर नहीं कि घुमा देगा, कमज़ोर आदमी का माथा घूमता है। भगवान की हम लोग पर असीम कृपा है। आप सोच नहीं सकते कि हम लोग पर ठाकुर जी की कितनी कृपा है। इस संसार में
शायद ही ऐसे भक्त जुटे होंगे जिनकी कथा सुनकर भगवान सुनते हैं, बैठकर सुनते रहते हैं। धन्य प्रभु कि हम भक्तों को बुलाकर और हम लोग से सुनते रहते हैं। वाह! गुरु वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र की, सत सनातन धर्म की। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय गौरी शंकर सीताराम, गौरी सीताराम, जय सीताराम, सीता राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, सियावर रामचंद्र की, वंश तनुवाणी की, वृंदावन बिहारी सत सनातन धर्म की। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ और शिव परमात्मा का हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। प्रेम सुनीता माता की, श्री राधा माधव की, श्याम रामचंद्र की, मापति महादेव की, वनसुत हनुमान की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थानी की, आदि शक्ति माँ जगदम्बे की, सत सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी।